Hello student, welcome to J3 learning class. Hope all are safe and healthy. Today we will start our second chapter of history, that is what, where, how and when. Or student, in this chapter we will discuss about the various sources of history. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द टाइम फ्रेम। पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? टाइम फ्रेम के बारे में। और स्टूडेंट, इन हिस्ट्री के अंदर वी नोटिस डेट्स, ईयर्स, डिकेज या सेंचुरीज लिखी हुई देखते हैं ना। एग्जाम्पल के लिए 273 BC हो या फिर AD 711 हो। व्हाट डज BC और AD मीन्स? इन दोनों डेट्स के अंदर BC और AD का क्या मतलब है? हाउ इज इट कैलकुलेटेड, और ये कैसे कैलकुलेटेड किए जाते हैं? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट। स्टूडेंट, दीज डेट्स और जो ईयर्स है आर काउंटेड फ्रॉम द अज्यूम डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट। कहाँ से आपके काउंटेड किए जाते हैं? फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट के बर्थ से। और हु वॉज ही, कौन थे ये? ही वॉज द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। नाउ BC, व्हाट इज BC? BC क्या है? BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट। BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ऑल डेट्स, सभी जो डेट्स है बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट से आर एक्सप्रेस्ड इन BC। उनको किस में लिखा जाता है? BC में लिखा जाता है। और दे आर काउंटेड बैकवर्ड, और ये हमेशा कैसे काउंटेड की जाती है? बैकवर्ड आपकी काउंटेड की जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए 273 BC, इसका मतलब क्या है? It means 270 years before the birth of Christ. Now BCE stand for the before common era। बच्चों, जो BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। और BC इज़ आल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ CE। और लेकिन आजकल जो क्रिश्चियन एरा है, जो कॉमन एरा है, उसको प्रयोग किया जाता है इन द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की कंट्रीज़ के अंदर। लेकिन वी आपका यूज BC, हम किसको प्रयोग करते हैं? BC को प्रयोग करते हैं। नाउ कम ऑन द AD। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? AD के बारे में। और बच्चों, AD स्टैंड फॉर द टू लेटिन वर्ड, ये दो लेटिन वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट इज एनो और सेकंड इज डोमिनी, यानी कि A मीन्स एनो एंड आपका D मीन्स डोमिनी। और बच्चों, इसका मतलब क्या है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जीसस क्रिस्ट के आपके जो बर्थ का जो ईयर है। और बच्चों, CE आपका यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ AD के प्लेस के अंदर। और E स्टैंड फॉर द कॉमन एरा, यानी कि CE का जो मीनिंग क्या होता है? कॉमन एरा। बच्चों, ऑल डेट्स या फिर ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट के जो बाद की जो डेट्स या फिर ईयर्स होते हैं आर एक्सप्रेस्ड इन AD। वो किस में आपके लिखे जाते हैं? AD में आपके लिखे जाते हैं। और दीज ईयर्स आर काउंटेड फॉरवर्ड, और ये जो आपके ईयर्स है कैसे काउंटेड किए जाते हैं? फॉरवर्ड, यानी कि आफ्टर द आपका बर्थ ऑफ द जीसस क्रिस्ट के बाद वाले जो ईयर्स है उनमें काउंटेड किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए 2011 को वी कैन आपका राइट एज द AD 2011। हम कैसे लिख सकते हैं? AD 2011 लिख सकते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है कि 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। बच्चों, यदि हमारी दोनों जो डेट्स हैं BC में लिखी गई हों या कि दोनों की जो दोनों डेट्स हैं AD के अंदर आपकी लिखी गई हों, तो उनके डिफरेंस को करने के लिए हम क्या करेंगे? वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर डेट्स को फ्रॉम द बिगर वन। हम क्या करेंगे? जो स्मॉलर डेट्स है उसको हम बिगर वन से है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जबकि जो दूसरी तरफ है, यदि हमारी एक डेट BC के अंदर हो और एक डेट हमारी AD के अंदर हो, तो उनके जो डिफरेंस को पाने के लिए हम क्या करेंगे? वी ऐड द टू डेट्स, हम दोनों डेट्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नाउ BP का मतलब क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट। और बच्चों, जो बिफोर प्रेजेंट इज आल्सो यूज्ड टू डोनेट पास्ट इवेंट, ये भी हमारी जो हिस्ट्री को है आपको रिफ्लेक्ट करता है। और बच्चों, वी कैलकुलेट डेट्स अकॉर्डिंग टू द विक्रम संवत के अकॉर्डिंग है कैलकुलेट करते हैं। नाउ कम ऑन द जोग्राफिकल फ्रेमवर्क के बारे में ऊपर आइए बेटा। द हिस्ट्री ऑफ ए प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड ग्रेटली बाय द इट्स जोग्राफी। क्योंकि बेटा जो किसी भी आपका जो एरिया है वो ज़्यादातर किससे प्रभावित होता है? अपने जोग्राफिकल फैक्टर से ज़्यादा प्रभावित होता है। यानी कि जोग्राफिकल फैक्टर्स है डिटरमाइन करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया, किसी भी आपके एरिया के डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं। और बच्चों, द एरिया
कोई सा भी आपका जो एरिया वेयर द एनवायरनमेंट इज़ फेवरेबल, यानी कि जो क्लाइमेट जो कंडीशन है फेवरेबल होती हैं, आर डेंसली पॉपुलेटेड, वो क्या होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब वो क्या होता है बेटा, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है फेवरेबल होती है, तो इस वास्ते वहाँ की जो पॉपुलेशन है कैसी होती है, डेंसली पॉपुलेटेड आपके जो एरिया है आपके पाए जाते हैं। और बच्चों उनका जो कल्चर होता है इज आल्सो अफेक्टेड होता है बाय द आउटसाइडर्स के द्वारा या फिर फॉरिजन ट्रैवलर्स के द्वारा। लेकिन बच्चों जो आपकी जो प्लेसेस होते हैं विद एन अनफेवरेबल जो एनवायरनमेंट से होते हैं, यानी कि जहाँ की जो क्लाइमेट है वो आपकी अनफेवरेबल होती हैं, आर स्पार्सली पॉपुलेटेड, वहाँ की जो पॉपुलेशन कैसी पाई जाती है, स्पार्सली पॉपुलेटेड आपकी पॉपुलेशन पाई जाती है, यानी कि लेस पॉपुलेशन आपकी पाई जाती है। और बच्चों उनका जो कल्चर होता है डेट डेवलप्स हेयर, जो वहाँ पर आपका डेवलप होता है, इज नॉट आपका मच अफेक्टेड, ज़्यादा आपका प्रभाव नहीं डालता है बाय द आउटसाइडर इन्फ्लुएंसेस के द्वारा। और द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है हैज़ लार्जली बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स जोग्राफी, किससे ज़्यादा प्रभावित है, अपने जोग्राफिकल फैक्टर से ज़्यादा प्रभावित है। वेयर डिड पीपल लिव, कि आपके एंशियंट टाइम में पीपल है कहाँ पे रहते थे, ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द जोग्राफिकल फ्रेमवर्क को अगर हम देखते हैं ऑफ आवर सब कॉन्टिनेंट के, वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट द अर्ली पीपल की जो हमारे जो अर्ली पीपल है लिव्ड मेनली इन द फॉलोइंग प्लेसेस, कुछ आपके फॉलोइंग प्लेसेस के ऊपर आपके रहते थे। और बच्चों फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स जो पीपल्स थे लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, कहाँ पर रहते थे, आपके रिवर आपके नर्मदा रिवर के बैंक के साथ साथ रहते थे। और दे वर स्किल्ड गैदरर्स, वो क्या थे, आपके स्किल्ड गैदर्स थे, यानी कि दे कलेक्टेड रूट्स, वो क्या किसको इकट्ठा करते थे, रूट्स को इकट्ठा करते थे, फ्रूट्स को इकट्ठा करते थे, एंड मैनी अदर जो फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होते थे उनको इकट्ठा करते थे फॉर द फूड के लिए। और स्टूडेंट दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वो किसका शिकार करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे फॉर फूड के लिए, एंड यूज्ड देयर स्किल, और उनकी जो स्किन को कैसे प्रयोग करते थे, फॉर मेकिंग क्लॉथेज, यानी कि कपड़े बनाने के लिए। नाउ द एरियाज अलोंग द सुलेमान एंड द किरथर हिल्स, बच्चों दीज एरिया आर लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये किस साइड में हमारे जो लोकेटेड है, इनटू द नॉर्थ वेस्ट साइड के अंदर। और दीज आर सम ऑफ द प्लेसेज, और ये आपके कौन से वही आपके मुख्य जो स्थान है जहाँ पर जो पीपल्स फर्स्ट स्टार्टेड, पहली बार जो स्टार्ट किया था ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि फसलों को पैदा करना उगाना। और अराउंड 8000 ईयर्स एगो पहले जो पीपल्स थे उन्होंने कौन सी जो क्रॉप्स है आपकी जो ग्रोन करनी स्टार्ट कर दी थी, दे ग्रो द आपका बार्ले एंड व्हीट का ग्रो आपका वो पैदावार है वो स्टार्ट कर दी थी। और बच्चों आपका पीपल आल्सो स्टार्टेड रेयरिंग एनिमल्स, उस समय पर जो पीपल्स ने स्टार्टेड कर दिया था आपके एनिमल्स को भी रियर करना। और कौन कौन से एनिमल्स रियर्स करते थे, जैसे कि शीप, गोट एंड कैटल। नाउ द एरियाज अलोंग द विंध्याज एंड द गोरो हिल्स, अब कौन से एरिया के बारे में पढ़ेंगे, विंध्याज और आपका गोरो हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। और बेटा दीज आर द प्लेसेज, ये वाले वो एरिया हैं वेयर जहाँ पर जो एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुई थी। और द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज का वाज द प्लेस, वो पहला आपका स्थान था जहाँ पर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, पहली बार जो राइस की जो कल्टीवेशन है वो स्टार्टेड हुई थी। अब आइए बैंक्स ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और बच्चों अराउंड 4700 ईयर्स एगो पहले जो हमारी जो अर्लीस्ट सिटीज़ थी वो आपकी फ्लोरिश्ड हुई थी, यानी कि डेवलप्ड हुई थी ऑन द बैंक ऑफ दीज टू रिवर, आपके रिवर्स के आपके किनारों के साइड के अंदर आपकी डेवलप्ड हुई थी। अब पढ़ेंगे बैंक ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज वाले एरिया के बारे में। और बच्चों अबाउट 2050 ईयर्स एगो पहले जो सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी ऑन द बैंक ऑफ द गंगा के बैंक के किनारे के पास एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के पास और अलोंग द सी कोस्टल एरिया के पास। और बेटा इन द एंशिएंट टाइम के अंदर देयर वाज ए लार्ज एंड पावरफुल किंगडम थी, जिसका क्या नाम था उस किंगडम का, मगध।
और बच्चों जो मगध जो आपकी जो किंगडम थी, इट वाज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द गंगा। कहाँ पर आपकी सिचुएटेड थी? गंगा के साउदर्न पार्ट की तरफ। और जो इसके जो रूलर्स थे वर वेरी पावरफुल थे और दे सेट अप ए लार्ज किंगडम्स। उन्होंने बहुत बड़ा आपका जो साम्राज्य है वो आपका डेवलप्ड कर लिया था। नाउ वाई डू पीपल ट्रैवल? आपका नवे डेज आजकल जो पीपल है क्यों ट्रैवल करते हैं? एंड व्हाट आर द रीजन ऑफ दिस मोमेंट? और इस आपके जो मोमेंट के क्या रीजन है? नाउ रीजन्स ऑफ द मोमेंट्स। बच्चों पहले हमारे जो पीपल्स थे दे आपका जो ट्रैवल फॉर देयर लाइवलीहुड, किसके लिए ट्रैवल करते थे? अपने लाइवलीहुड के लिए। यानी कि पीपल ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। अपने जो जीवन यापन के लिए है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपके घूमते रहते थे। और सेकंड जो पॉइंट है टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल आपको डिजास्टर, यानी कि हमारी जो नेचुरल डिजास्टर है उसे बचने के लिए दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर टू एस्केप द नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि ड्रॉट हो या फिर फ्लड हो। और टू कैप्चर द लैंड, यानी कि एट दैट टाइम उस समय पर बेटा जो मैन थे वो आपको क्या करते थे? दे कैप्चर्ड द लैंड ऑफ द अदर्स, दूसरे की लैंड को क्या करते थे? कैप्चर्ड कर लेते थे। इस वास्ते दे मूव आपका वन प्लेस टू अनोदर प्लेस की तरफ मूव होते रहते थे। या फिर ट्रेड के लिए, यानी कि फॉर ट्रेड के लिए, यानी कि जो हमारे जो मर्चेंट्स थे आल्सो मेड देयर ट्रिप्स, वो भी अपने जो ट्रिप्स है जर्नी बनाते थे कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स आपका जो कैरी करते थे इन कारवान्स के अंदर या फिर शिप के अंदर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका मूविंग आपका करते हुए। या फिर फॉर द पीस के लिए, शांति के लिए। क्योंकि बेटा उस समय पर जो हमारे जो रिलीजियस जो टीचर्स थे वो क्या करते थे? दे मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज, आपको गांव आपका क्या रहते थे? मूव होते रहते थे, आपको घूमते रहते थे। या फिर टाउन टू टाउन आपको घूमते रहते थे। और दे स्टॉप्ड ऑन द वे टू गाइड एंड एडवाइज द पीपल। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।